तो चलो देखते हैं संवैधानिक सभा, फटाफट बताना मुझे क्या क्या था इसमें, बता रखा है ना। तो सबसे पहली बात कि जो संवैधानिक सभा है, संवैधानिक सभा के निर्माण, संवैधानिक सभा का निर्माण करने का जो उद्देश्य था वो क्या था, मतलब इसका निर्माण किया क्यों गया है? भारत का संविधान, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान निर्माण करने के लिए, मतलब जो भारत का संविधान लिखा गया है, वो भारत का संविधान किसने लिखा है? भारत की संवैधानिक सभा ने लिखा है। तो भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संवैधानिक सभा बनाई गई थी, या संवैधानिक सभा का निर्माण किया गया था, ठीक है ना, या संवैधानिक सभा का गठन किया गया था। संवैधानिक सभा का चुनाव कब हुआ था? जल्दी बताना फटाफट। संवैधानिक सभा का चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था? जुलाई 1946, याद रखना, जुलाई 1946 में इसका जो है क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, जुलाई 1946, है ना। इस समय संवैधानिक सभा के लिए क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। और जब संवैधानिक सभा का जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था, तो इसके लिए जो सदस्य चुने गए थे, जो सदस्य थे, सदस्य कितने थे संवैधानिक सभा के लिए जो चुने गए थे? कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य कुल चुने गए थे। देखो इसको फटाफट बताना आप मुझे, अच्छे से जो है इसको रिवीजन कर लेना, घर पर पढ़ लेना, इसीलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। और इसमें कुछ चीजें और भी है लास्ट में जो आपने नहीं पढ़ी थी, है ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए, एक एक चीजें पेपर में बनते हैं प्रश्न। तो ये क्या है, 389 सदस्य इसमें टोटल थे। इसमें से अगर बात करें तो कहां से कितने सदस्य थे भाई? सबसे पहली बात, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, जिनका चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनको कैसे चुना गया था? अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनको चुना गया था, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। और इसमें कितने सदस्य थे टोटल? 292, 292 सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांत से आए थे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या बताया था? कि जहां पे अंग्रेजों का क्या था? शासन था। जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार था उसको कहते हैं ब्रिटिश प्रांत। और वहां पे कौन हुआ करते थे? वहां पे जो मतलब दो दल काम कर रहे थे जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, एक आपका मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस, है ना। मुख्य दल ये दो, और भी बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य दल जो कौन थे? मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दो बड़ी पार्टियां थी। तो इसमें जो है यहाँ पे जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस के कितने सदस्य आए इसमें? है 208 सदस्य कांग्रेस के आए थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि जो भारत का संविधान तैयार किया गया था उसमें किस दल के सबसे ज्यादा सदस्य थे? तो कांग्रेस के सबसे ज्यादा सदस्य थे, कितने? 208। और मुस्लिम लीग के हैं, मुस्लिम लीग के सदस्य कितने थे? 73। और इसमें जो है अन्य सदस्य कितने थे? जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरे थे वो 11 सदस्य अन्य थे इसमें, है ना। तो ये तो 292 में से थे। इसमें से आपके जो 389 सदस्य थे उसमें 292 तो आपके वहां चले गए, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो आएगा वो आता है आपके देशी रियासतों से, यानी कि जहाँ पे राजा, जो क्षेत्र राजा महाराजाओं के अधिकार में थे वहां से क्या था आपका? देशी रियासतें, देशी रियासतें, जहाँ पे राजा महाराजाओं का अधिकार था। कितने सदस्य थे? 93 सदस्य जो है यहाँ पे देशी रियासतों से लिए गए थे, जिनको क्या किया गया था? एक हिसाब से मनोनीत किया गया था। और आपके यहाँ से कौन से बचे अब? चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी से कितने थे? चीफ कमिश्नरी से थे आपके 4 सदस्य। तो इस तरीके से जो है ये इतने सदस्य जो है यहाँ से 389 में से जो ऐसे ऐसे करके जो आए थे ये चुन के, है ना। और इन 389 सदस्यों में, इन्हीं 389 सदस्यों में अगर ये सबकी बात करें कि कुछ कांग्रेस में, मुस्लिम लीग में और क्या कहते हैं अन्य में या देशी रियासतों में, चीफ कमिश्नरी में जितने भी थे, उनमें से जो महिला सदस्य थी कितनी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिला सदस्य, महिला सदस्य कितनी थी इसमें? 15 महिला सदस्य थी, 15, है ना। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब क्या हुआ आपका भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ,
तो मुस्लिम लीग ने तो क्या किया, जो संवैधानिक सभा की पहली बैठक थी उसी का विरोध कर दिया था, है ना, उसको, क्योंकि वो अलग देश की मांग कर रहे थे। तो ये जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद क्या किया गया कि जो आपका संवैधानिक सभा है इसका क्या किया गया, पुनर्गठन। दोबारा से संवैधानिक सभा का जब पुनर्गठन हुआ तो इसमें सदस्य क्या हो गए, कुछ चेंज हो गए। तो इसमें जो आपके पास क्या बने, अब जो सदस्य बचे वो कितने बचे, पुनर्गठन के बाद सदस्य कितने बचे, 299, 299। ये देखो अलग से बनेगा प्रश्न कि जब संवैधानिक सभा का पुनर्गठन किया गया तो सदस्यों की संख्या कितनी थी और पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी। पहले मुस्लिम लीग, पहले जो है जो जिस प्रांतों से जो है चुन के आए थे उसमें पहले कितने थे और क्या कहते हैं देशी रियासतों से कितने थे, ऐसे करके यहाँ पे प्रश्न बनता है। तो 299 सदस्य थे। यहाँ पे एसटी एससी की भी बात करेंगे और महिलाओं की भी बात करेंगे। तो 299 सदस्यों में से जो प्रत्यक्ष चुनाव जीत के, अप्रत्यक्ष चुनाव जो जीत के आए थे या अप्रत्यक्ष रूप से जिनको चुना गया था, तो ये जो चुना गया था वो कौन थे, आपके ये ब्रिटिश प्रांत के ही थे जिनको चुना गया था प्रत्यक्ष रूप से। तो ये कितने बचे थे भाई, ये कितने थे, यहाँ पे 292 थे पहले, अब कितने हैं 229, 229। क्योंकि कुछ लोग जो जैसे मुसलमान थे, है ना, तो ये लोग जो क्या है भारत मतलब इसमें शामिल नहीं थे, पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या 229 बच गई, किसमें से 292 में से। और यहाँ से आपके कितने सदस्य, 70 सदस्य, जो मतलब देशी रियासतें थी, जो रियासतें थी, रियासतों में कितने सदस्य बचे, 70 सदस्य बचे आपके रियासतों में। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक अलग बात करें इसकी, यहाँ पे अगर अलग बात करें किसकी, आपका इसी 29 में कि एससी के कितने सदस्य थे, एसटी के कितने सदस्य थे और महिला सदस्य कितनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पेपर में बनेगा। फटाफट बताइए, एससी के कितने सदस्य थे 26, एससी के कितने सदस्य थे 33 और महिला कितनी थी 12। महिला पहले जो है 15 थी और फिर जो है 3 जो है यहाँ पे चले गई थी और अब कितनी बची, 12 महिला बची। एक प्रश्न यहाँ पे महिलाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आपका इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ना, यहाँ पे एकमात्र महिला जो क्या थी, दलित वर्ग से आती थी, वो कौन थी, सरोजनी नायडू। वेरी गुड। यानी कि जो सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू ये दलित वर्ग से आने वाली एकमात्र महिला थी। सरोजनी नायडू दलित वर्ग से आने वाली एकमात्र महिला सदस्य थी, दलित वर्ग से आने वाली एकमात्र महिला सदस्य थी, है ना। तो इस तरीके से तो संवैधानिक सभा का क्या हुआ है, गठन हुआ है। अभी संवैधानिक सभा के कितने सत्र हुए, कितने इसमें जो है क्या कहता है जो बैठकें हुई वो कितनी हुई है, और ये भी हम इसकी भी अभी हम बात करेंगे आगे, है ना। और इसमें जो है हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए, कितने सदस्य इसमें उस समय हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, लास्ट व्यक्ति कौन थे, लास्ट बैठक कब हुई, क्या क्या हुआ। इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग कि हमारे संविधान का जब निर्माण, किसी को इस आगे स्टार्ट करने से पहले क्या आप लोगों में से कोई मुझे ये बताएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। क्यों मनाया जाता है, हाँ चलो बात करते हैं, अभी इसकी बात करते हैं, है ना। यहां से हमने जो आगे का टॉपिक देखा था वो देखा था इसकी बैठक है। तो जो संवैधानिक सभा की पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं पहली बैठक से, तो वो आपको पता होने चाहिए। क्या क्या बताया था कि जो संवैधानिक सभा की पहली बैठक हुई थी कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। भाई 6 दिसंबर को संवैधानिक सभा बनकर तैयार हो गई थी। ये देखो जरा, हमने जो है यहाँ पे आपको बताया था कि जो संवैधानिक सभा का चुनाव हुआ था ये तो मतलब जुलाई 1946 में हुआ था, है ना। लेकिन संवैधानिक सभा का गठन कब हुआ था, है ना। संवैधानिक सभा का अगर हम गठन की बात करें तो गठन कब हुई, तो संवैधानिक सभा गठन का ध्यान रखना कितना, 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा का क्या हो गया था, गठन हो गया था। और 6 दिसंबर के बाद 7, 8, 9, है ना, यानी कि 2 दिन है बीच में, 7 और 8 का, और तीसरे दिन क्या है इसकी
पहली बैठक हो जाती है। तो जो संवैधानिक सभा की पहली बैठक होती है वो कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। पहला बैठक के लिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे वो अध्यक्ष कौन चुने गए थे? कि भारत के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, भारत के सबसे संवैधानिक सभा के, भारत के नहीं संवैधानिक सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि भारत में परंपरा यह है कि संवैधानिक सभा की इससे पहले कोई बैठक ही नहीं हुई थी, तो कोई इनका जो है कोई मीटिंग नहीं हुई थी, तो इसका मतलब इसमें अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ था। और जब अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ था तो उन्होंने क्या किया कि भारत में जैसे परंपरा होती भाई कि अगर कोई कहीं पे जो है कोई किसी की बात नहीं माना तो बुजुर्ग को पूछा जाता है, बुजुर्ग का सम्मान किया जाता है। तो उसी आधार पर जो यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति थे सबसे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको संवैधानिक सभा का जो है अध्यक्ष बनाया गया पहली बैठक में। और ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी, क्योंकि अभी हमने अध्यक्ष नहीं चुना तो इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सलाह मशवरा बातचीत करके कैसे अध्यक्ष चुनना, क्या करना है, तो इसके बाद जो हमारा परमानेंट अध्यक्ष आ जाएगा जिसको स्थायी अध्यक्ष बोलेंगे, है ना। तो ये पहला पॉइंट ये कि कब इसकी बैठक हुई थी, पहली बैठक संवैधानिक सभा की। दूसरी, इसमें अध्यक्षता किसने की थी, या फिर अस्थायी अध्यक्ष संवैधानिक सभा के कौन थे, ये प्रश्न आएगा। और तीसरा पॉइंट क्या बोला था? क्या बोला था? संवैधानिक सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी जो थे वो संवैधानिक सभा को संबोधित करने वाले क्या थे? ये पहले व्यक्ति। तो ये क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक सभा को संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जे.बी. कृपलानी। एक और पॉइंट यहाँ पे बनता है कि जो संवैधानिक सभा थी हमारी, उस संवैधानिक सभा का बहिष्कार किसने किया था पहली बैठक का? हाँ, तो जो मुस्लिम लीग है, याद रखना ये प्रश्न भी कई बार बना हुआ पेपर में, मुस्लिम लीग ने क्या किया था? मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था। बहिष्कार, है ना। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था इस बैठक का। इसके बाद संवैधानिक सभा की जो दूसरी बैठक होती है, दूसरी बैठक से केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बैठक से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन की बैठक कब हुई थी? तो इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। जो पहली बैठक थी उसके ठीक 2 दिन बाद ये दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में जो है आपके स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। स्थायी अध्यक्ष संवैधानिक सभा का अब जो है सच्चिदानंद सिन्हा नहीं रहेंगे, अब स्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, है ना, डॉक्टर राजेंद्र। इनको जो है संवैधानिक सभा के जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, उसमें इनको क्या बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, है ना। अब संवैधानिक, इसमें 2 ही प्रश्न आएंगे आपके पास। जो संवैधानिक सभा की तीसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक, संवैधानिक सभा की तीसरी बैठक में क्या हुआ था? बताइए भाई फटाफट। संवैधानिक सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? इसके 2 दिन बाद ही, और इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संवैधानिक सभा की क्या हुई है? तीसरी बैठक। और इसमें क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, पारित नहीं हुआ था। ये क्या किया गया था? पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947, है ना, 22 जनवरी 1947। 13 दिसंबर के बाद जब जनवरी आएगी, और जनवरी भी आपकी 1947 में चली जाएगी। 22 जनवरी 1947 को जो है ये क्या हुआ था? ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसको अभी भारत के संविधान की क्या कहते हैं? प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो यही उद्देशिका बनी बाद में, है ना। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? उद्देशिका भी इसको ही बोलते हैं। और इसी को भारतीय संविधान की
आत्मा भी बोलते हैं। अभी समझ में आया ना, ये हमने जो है पढ़ रखा था इतना। इसके बाद आप लोग देखना, जो संवैधानिक सभा है इसमें ये तो 3 बैठकें हुई है ना। इन 3 बैठकों के अलावा संवैधानिक सभा में क्या हुआ कि जो संवैधानिक सभा है जो उसके निर्माण के लिए, संवैधानिक सभा का जब निर्माण किया गया, देखो भाई संवैधानिक सभा का जब निर्माण किया गया तो संवैधानिक सभा के निर्माण के लिए जो टोटल सत्र हुए, किसी को पता है? याद रखना, पेपर में प्रश्न आता है। संवैधानिक सभा का जो निर्माण किया गया था उसके लिए जो सत्र हुए वो कितने सत्र हुए? टोटल 11 सत्र हुए हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे अभी संविधान के जो आपके हमारे संसद है, संसद के जैसे सत्र होता है ना, शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है ना, और आपका जो है एक बजट सत्र होता है। जैसे तो जैसे संविधान के अभी सत्र होता है, हम पॉलिटिकल में पढ़ाएंगे इन सत्रों को डिटेल में अभी आगे, वैसे ही क्या है इसके भी सत्र हुए थे। और कितने सत्र हुए थे? टोटल 11 सत्र हुए थे। और इन 11 सत्र में 166 बैठकें हुई थी। जो बैठकें हुई थी वो कितनी हुई थी? याद रखना, ये प्रश्न बनेंगे पेपर में। 166 166 तो बैठकें हुई थी। और सत्र कितने हुए थे? इसमें 11 सत्र हुए थे भाई, इसको ध्यान रखना आप लोग। अब जरा डेट याद रखोगे, 26 नवंबर 1949 जब इसके सत्र हुए थे। क्या आपको पता है कि जो हमारा संविधान वो बनकर तैयार जो है कब हुआ था? हाँ, संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। और ये जो संविधान तैयार हुआ वो कितने दिन में हुआ, कितने समय में हुआ? समय कितना लगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये वाला पॉइंट तो कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे होंगे, क्यों भाई? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतने समय में जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। कब? 26 नवंबर 1949। अब आते हैं जरा बढ़िया पॉइंट पे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर में जो बनेगा, कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस दिन क्या हुआ कि जो हमारा संविधान है वो आंशिक रूप से लागू हुआ था। पेपर में प्रश्न आता कि संविधान कब लागू हुआ था भारत का, या फिर ये आएगा या संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ। तो प्रश्न अलग अलग है दोनों, और दोनों का अलग अलग आंसर है। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि क्या है। अगर देखो संविधान जो है इस दिन कब, किस दिन? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या किया गया है? आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से क्या हुआ था? हमारा संविधान लागू हुआ था। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोलता हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था, लोग लगाते 26 जनवरी 1950, गलत कर देते हैं ना। तो क्या आएगा आपका? 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से लागू का मतलब है कि पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान के कुछ पार्ट जो है लागू किए गए थे, कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे। कहने का मतलब है कि इस दिन संविधान के 16 अनुच्छेद क्या कहे गए थे? 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। अब यहां पे देखना ये 16 अनुच्छेद क्यों लागू हुए थे, कारण समझना। पहले क्या हुआ था कि आपको पता होगा कि जो भारत का संविधान है ये तो मतलब 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन भारत की स्वाधीनता के लिए, है ना, कब? 26 जनवरी 1900, मतलब सबसे पहले कसम कब खाई थी? 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर में जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने ये शपथ ली थी कि हम जो है अपने संविधान को जो है क्या कहते हैं लागू करेंगे, मतलब हमें स्वाधीन होना है। और दूसरी बात क्या है कि हम इस दिन जो है 26 जनवरी को हर साल जो है क्या है इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उस दिन से इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब कहा कि भाई 26 नवंबर के बाद 26 जनवरी को आने के लिए जो है 1 ही महीना बचा हुआ है, तो सोचा कि 1 महीना वेट कर लेते हैं और उसी दिन लागू करेंगे जिस दिन उन्होंने जो है प्रण लिया था हमारे
क्या हम वो वही भी थे, उनमें से कुछ रहे, कुछ बेचारे जो है मर भी गए, समझ लो उनको ये समझे कि यार एक त्योहार टाइप का बन गया हमारा, तो फिर एक अलग त्योहार ना बन जाए, उससे अच्छा ये कि उसी को सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी को, है ना। तो इसीलिए जो है अब इन्होंने क्या किया कि सोचा कि कुछ ऐसी चीजें थी, जरूरी चीजें जो इसी दिन लागू करना जरूरी थी। जैसे हमारे आपके क्या हो गए कुछ मूल अधिकार वाला कुछ पार्ट हो गया आपका, सॉरी क्या कहते हैं, जैसे हमारे नागरिकता वाला है, तो उस समय भारत से कोई पाकिस्तान जा रहे, कोई पाकिस्तान से भारत आए, गदर वाले कांड के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, बहुत भयानक चीजें जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी, है ना। कई लोगों की जो हत्याएं हुई थी ट्रेन में, तो यहाँ से लाहौर से जाने वाली जो ट्रेन थी उसमें कई हत्याएं हुई, यहाँ के लोगों ने भी की, वहाँ के लोगों की, पंजाबियों ने, और वहाँ के लोगों ने भी की थी, यहाँ के लोगों की, है ना। तो ये जो है क्या कहते हैं नागरिकता वाला किस्सा था, बहुत सारे और भी है। तो इसमें जो है क्या किया गया कि कहा कि भाई ये कुछ आर्टिकल है जो मतलब हम लागू कर देते हैं अभी, बाकी और सारे के सारे जो है बाद में 26 जनवरी को करेंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इस दिन 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है इस दिन लागू किए हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आंशिक रूप से लागू होता है। देखो 16 अनुच्छेद कौन से, तो याद रखने हैं आपको, वो 16 अनुच्छेद पूछता है कि 26 नवंबर 1949 को इनमें से कौन से अनुच्छेद लागू किए गए थे या कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं किया गया था। इस तरीके से प्रश्न बनेगा, तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि लागू नहीं किया गया था तो कौन सा इनमें से जो नहीं हुआ था लागू, लागू किया गया था तो कौन सा था जो लागू किया गया था। तो आर्टिकल याद रखने बड़े आसान है, मैं याद रखने के तरीका बताता हूँ आपको, लिखूंगा भी उसी तरीके से, देखना आप लोग। सबसे पहले कौन कौन से अनुच्छेद जो लागू हुए थे, अनुच्छेद वो कौन कौन से थे, हैं 5, 6, 7, 8, 9, उससे पहले भी थे कोई, हैं बताइए, हाँ बताओ बताओ कौन कौन से थे। हाँ फिर और 60, 324, 360, और कोई बताएगा। हाँ सविता रतुड़ी, हैं शुरू से बताओ, शुरू से 60, 324, 366, 367, 379, 380, एक अंग्रेजी एक हिंदी, कोई बात नहीं चल जाएगा, सब हिंदी मीडियम। हाँ चलो आप लोगों में से कोई भी ताली पाने के हकदार नहीं थे। देखो जरा 5, 6, 7, 8, 9 ये तो लगातार है, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद है 60, ठीक है ना भाई, उसके बाद क्या है 60, और 60 के बाद आप सीधे अब कूदोगे सीधे 300 से ऊपर, ठीक है ना, मतलब 100 से नीचे है और 300 से ऊपर है सब, ये याद रखना आपको। और 100 से नीचे भी क्या है आपके 4 तो शुरू के ही हैं, ये नागरिकता वाले हैं, ये बहुत जरूरी था उस समय क्योंकि नागरिकता का काम जो है जोर शोर से चल रहा था, और ये जो है थोड़ा अगर लगा लो इतना किया कि जल्दबाजी में, और आतंकवादी इतने भर गए भारत में, इसका कारण भी यही है, पॉलिटिकल में बताऊंगा मैं इसको डिटेल में अभी आगे। तो 5, 6, 7, 8, 9 और आपका एक हो गया 60, ये है आपके 300 से नीचे। अब आओगे सीधा 300 से, सॉरी 100 से नीचे, और 100 से ऊपर कोई नहीं है यहाँ पे, और 300 से 100 से ऊपर और 300 से नीचे कोई भी नहीं है। यहाँ पे आएगा आपका 324, 324, क्या है ये, किसको पता है ये क्या है? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है? देखो जरा बताना मुझे इसका उत्तर, मैं तो पढ़ा ही दूंगा खैर, पर जिन्होंने पढ़ रखा वो उनका क्या होगा। 324, 324 जो भी हो, अब 324, 324 के बाद आपका 366 और 367, 366, 367, ठीक है ना। इसके बाद आएगा आपका 379, 379 और 380, है ना, और फिर आएगा आपका 388, और फिर आएगा आपका 390, क्या आएगा 91, 392, 393 और 394। ये देखो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, समझ गए ना।
तो ये एक हिसाब से रीजनिंग टाइप का बन गया। ये देखो कितना आसान है। दो तरीके की रीजनिंग देखना, शुरू के 5 और लास्ट के 4, है ना, मतलब ज्यादा शुरू में और लास्ट में ग्रुप में है, सीधी सी बात। पहली रीजनिंग तो ये। दूसरी रीजनिंग ये बन रही है कि भाई आपके ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये पहले तो ये 5 कट्ठे, 5 5 6 7 8 9, फिर ये सिंगल है और फिर दो सिंगल है, बाकी और एक ये वाला सिंगल, बस ये सिंगल, बाकी कुछ ना कुछ ग्रुप में आ रहा है ना। 60 है, फिर 324 है, फिर 366 67 दोनों कट्ठे, फिर 379 80 ये भी कट्ठे, फिर 88 है और फिर ये इकट्ठे आपके 91 92 93 94 300 से ऊपर। समझ गए ना, सारे के सारे 100 से नीचे और या फिर 300 से ऊपर है, 100 से ऊपर और 300 के बीच में कोई भी नहीं है। समझ गए ना। तो ये आपके 16 आर्टिकल थे, 16 अनुच्छेद थे जो कब लागू किए गए थे, कब लागू किए गए थे? 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसीलिए इस दिन क्या मनाया जाता है? हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं जरा। इस दिन तो संविधान बनकर तैयार हुआ था भाई। कब हुआ था संविधान बनकर तैयार? 26 नवंबर 1949। अब डेट बात करते हैं 24 जनवरी 1950 की। यहां से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, हो सकता है कुछ लोगों को एक आध पॉइंट पता हो और सारे भी हो सकते हैं। 24 जनवरी 1950 की बात करें, देखो जरा कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों को। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को देखो क्या हुआ। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक। समझ लो, प्रश्न आएगा पेपर में कि संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक हुई, अर्थात इस दिन जो है क्या हुआ कि जो संवैधानिक सभा है, संवैधानिक सभा को क्या किया गया? संवैधानिक सभा को भंग किया गया या फिर इसका क्या किया गया? अंत किया गया। संवैधानिक सभा को संवैधानिक सभा जिसने संविधान का निर्माण किया उसको किस तिथि को भंग किया गया था, या संवैधानिक सभा का अंत किस दिन हुआ था? तो जो संवैधानिक सभा थी उसने संविधान अपना काम कर दिया था, अब उसका कोई काम नहीं है, तो इसलिए क्या किया गया? 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक की और इसी दिन इसका क्या कर दिया? अंत कर दिया, या इसको क्या कर दिया? भंग कर दिया। अब इसके बाद कोई संवैधानिक सभा नहीं होगी, क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं है। जो संवैधानिक सभा है, इस संवैधानिक सभा में जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान में इसी दिन जो है भारत के जो संवैधानिक निर्माता थे उन्होंने क्या किए? इस पर हस्ताक्षर किए। तो जो भारत का संविधान है इस पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? हाँ, इस पे जो हस्ताक्षर किए, इस पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? 284 लोगों ने। 284 सदस्यों ने क्या किए? 284 सदस्य थे जिन्होंने इस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, प्रश्न आएगा संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान पर, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ गया ना?
इसके बाद बात करते हैं कि भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कोई बताएगा? फिरोज गांधी। गुड, हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति थे, कई बार आया पेपर में। इस पे तो लोग जो है ये तुक्का भी लगा देते यार, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने पहले तो शायद इसने किए होंगे, ऐसा भी लोग तुक्का लगा देते हैं ना। तो इसलिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू दे देगा और आपके पास जो है एक दे देगा क्या कहते हैं राष्ट्रपति जो थे भारत के पहले राजेंद्र प्रसाद दे देगा, फिरोज गांधी दे देगा, एक ऑप्शन और दे देगा। तो पहले हस्ताक्षर करने वाले तो लोगों के दिमाग में यही आता कि एक राष्ट्रपति था भारत का क्या कहते हैं राजेंद्र प्रसाद, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इन्हीं दोनों में से किसने किए होंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ कुछ लोगों का ज्यादा माइंड जाता कि चलो प्रधानमंत्री थे भारत के तो शायद इन्होंने किए होंगे, तुक्का भी लगा देते हैं लोग। लेकिन जब पूछता है कि हस्ताक्षर करने वाले संविधान पर अंतिम व्यक्ति, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, है ना। तो फिरोज गांधी, है ना, तो फिरोज गांधी थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार पेपर में जो है ये प्रश्न आया है भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी, इसके ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ, संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। अब लागू कैसे हुआ, अब बोलेंगे आप लोग, हाँ, पूर्ण रूप से, यानी कि भारत का संविधान जब पूर्ण रूप से लागू हुआ तो इस संविधान में, ये संविधान जो है, इस संविधान के लिए क्या है, जो पूरा संविधान बना था इसमें 60 देशों से भी अधिक से, 60 देशों से भी, या फिर आप ये बोल सकते हो कि लगभग 60 देशों से, लगभग 60 देशों से अंश लिए गए हैं, लगभग 60 देशों से अंश लिए गए हैं किसमें, भारत के संविधान में। लगभग 60 देशों से भारत के संविधान में अंश लिए गए हैं, लेकिन सबसे अधिक अंश कहां से लिए गए हैं, सबसे अधिक अंश कहां से लिए गए हैं, हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज्यादा अंश लिए गए, ठीक है ना। एक बच्चा गया पेपर देने, पेपर दिया असिस्टेंट कमांडेंट का, ठीक है ना, और उसमें जो असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में वो जब पेपर देने गया तो अपने आप को समझता था तुर्रम खां कि मैं तो, मेरी बहुत जबरदस्त तैयारी है ना। और ये प्रश्न आया, अब पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। जब तुम्हें यही नहीं आ रहा तो तुम असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर निकाल दो। सबसे ज्यादा अंश कहाँ से लिए गए थे, समय असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में आया था प्रश्न। तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि गलती से उसका जो है यही आंसर लगा हुआ था सही, तो बस पेपर तो फाड़ दिया, सिलेक्शन कहीं नहीं है। ये वाला क्वेश्चन था कंफ्यूजन वाला, वो भी सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद में पता चला तो नंबर आए 26, है ना, कितने, 26 नंबर, पीछे से फर्स्ट। तो ऐसी गलती मत करना फालतू में, है ना। गहराई में पढ़ो, धैर्य से पढ़ो। जो ज्यादा उछलता है, ज्यादा दिखावा करता है कि मुझे ये भी आता है, वे भी आता है, वो क्या होता है, वो सुतली मिस बम, है ना, मिस पटाखा होता हो, मुर्गा छाप वाला। कुछ कुछ सुतली वाला नहीं होता, सुतली वाला मिस बम, वो दूसरों को डरा देता है। मैंने मुर्गा छाप क्यों बोला, मुर्गा छाप का सबको पता है कि मिस होना ही होना है इसमें। सुतली बम का ऐसा कि यार मिस भी हो सकता है। अब डरा तो इतना है, लोगों को सोचता फटेगा तो बड़ा भयंकर फटेगा, और मिस, अरे यार ये सुतली बम था पर मिस पटाखा निकला, है ना। तो ऐसा बम बनो बिल्कुल साइलेंट परमाणु बम कि जब फटेगा तो फिर दूसरों को भी ढंग से ही फाड़ के रख देगा, है ना। ऐसे बनो साइलेंट होके, ठीक है ना, सुतली मोहम्मद बनो। तो भारत का संविधान जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यहाँ से हालांकि 60 देशों से भी, कुछ कनाडा से लिया गया, कुछ आयरलैंड से लिया गया, कुछ यूएसए से लिया गया, कुछ इंग्लैंड के संविधान से लिया गया, अलग अलग देशों, 60 देशों से लगभग जो है भारत के संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है।
लेकिन सबसे ज्यादा जो अंश लिए गए हैं, सबसे ज्यादा चीजें जो ली गई है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। और फिर जो भारत का जो संविधान था, इस संविधान में जो भारत का क्या था, मूल संविधान था, भारत का मूल संविधान। देखो प्रश्न आज भी मूल संविधान का ही बनता ज्यादातर। भारत का जो मूल संविधान था, इसमें जो कितने भाग थे, भाग लिखे गए इसमें 22। अनुच्छेद 395 और अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां थी इसमें। लेकिन अगर अनुसूचियों की बात करें, इनको तो मत छेड़ना आप लोग। कोई कोई बोलेंगे आपको कि 26 भाग हो गए, 24 भाग हो गए। अनुच्छेद बोलेंगे आपके पास कोई 450 अनुच्छेद हो गए। वो प्रश्न नहीं आएगा पेपर में। वो अनुच्छेद कैसे हो गए 450? वो ऐसे हो गए कि जैसे आपका अनुच्छेद, जैसा अनुच्छेद हमने लिखा कोई अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 का ए, अनुच्छेद 24 का बी, अनुच्छेद 24 का सी, ओ। लेकिन मेन अनुच्छेद अभी भी वही है। जो मेन अनुच्छेद है उन्हीं को पूछता है भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। मूल अनुच्छेद जो अभी भी कितने हैं, 395। भाग कितने हैं, 22, है ना। और आप जैसे अभी हम बात करें कि जो हमारे क्या है पंचायतों का गठन, वो किस अनुच्छेद में, किस भाग में है? भाग 9 में। और फिर जो है नगर पंचायत किस में है, भाग 9 के ए में। और फिर जो आपकी क्या है इसके बाद सहकारी समितियां भाग 9 के बी में। तो आपके 2 भाग तो एक्स्ट्रा यहीं पे आगे। और ऊपर से अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद तो देखो आप लोग कौन सा अनुच्छेद है, तो मूल अनुच्छेद तो 243 एक ही है। मूल अनुच्छेद तो एक ही है 243, लेकिन उस पर जो है 243 ए बी सी डी ई एफ जी जेड खत्म हो गया, तो फिर जो है शुरू के जेड ए जेड बी जेड सी, है ना। तब भी उसको जेड को घुमाते रहा फिर। तो ये आपका खैर पढ़ेंगे वहां पे उन चीजों को डिटेल में। तो ये ऐसे करके, तो इसलिए कंफ्यूजन होता ना आपका, यही आएगा आपका मूल संविधान वाला ही प्रश्न बनेगा। हाँ, जो अनुसूचियां वो पहले 8 थी और अब कितनी अनुसूचियां होगी, मतलब वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ये बनेगा आपका अलग बस इसमें कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अगर ऐसे बोलेगा तो आपका प्रश्न होगा 8, और भारत के मूल संविधान में सॉरी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है, तो अनुसूचियां वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां। समझ में आई वही बात है या नहीं आई? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब देखो आप लोगों को इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर थोड़ा सा पीछे से जाओगे आप लोग, तो भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग। तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949। संवैधानिक सभा की अंतिम बैठक कब हुई, या संवैधानिक सभा को भंग कब किया गया, 24 जनवरी 1950। और संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। और संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, हाँ, जिस दिन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। उस दिन 16 कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद। कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। मतलब आपको क्या करना है, जो आपको इकट्ठे ग्रुप में रखे ना, उनको एक सांस में पढ़ना, चाहे सांस ही क्यों ना टूट जाए, है ना, अटैक नहीं आना चाहिए, बस उसको एक सांस में पढ़ना। जैसे अभी मैं पढ़ा दो, क्या होना चाहिए पढ़ने का तरीका, और जहां पे थोड़ा रुकना है हल्का सा, जैसे हम क्या लगाते हैं, अर्ध विराम लगाते हैं, उस तरीके से। कितने, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 379, 80, 388, 391, 92, 93, 94, खत्म। 16 अनुच्छेद, है ना। इस तरीके से पढ़ना है आपको। समझ गए ना बात को? चलो भाई, आज के लिए इतना ही, आगे देखते हैं कल।